स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमारे आज की क्लास का जो टॉपिक है वह है गुप्तकालीन समाज, गुप्त पीरियड सोसाइटी। और इससे आए दिन कभी भी किसी ना किसी बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको देखेंगे कि आखिर में समाज में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, छुआछूत थी कि नहीं थी, स्त्रियों की दशा क्या थी, दास प्रथा कैसी थी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी क्लास में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि गुप्तकालीन धर्म कैसा था, किसकी पूजा होती थी, क्या मंदिर भी बनते थे क्या, या मंदिरों के साक्ष्य अभी हमारे पास हैं क्या, यदि हैं तो किसके मंदिर हैं, इन सब किस शैली में बने हुए मंदिर हैं। तो इन सब के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। तो समाज कहीं भी होता है वर्ण से मिलकर बनता ही है, वर्ण व्यवस्था। तो गुप्तकालीन समाज भी चतुर्वर्ण व्यवस्था को फॉलो करते थे। मतलब यहां पर भी चार वर्ण होते थे, चार वर्ण। कौन कौन से? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इनके बारे में कहा गया है कि इनका ये जो वर्ण व्यवस्था का जो ये आधार था, यह कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गया। कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित। इसका मतलब जो जिस परिवार में जिस कुल में पैदा होता था उसी वर्ण का हो जाता था। इसके बारे में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे कुछ जगहों पर ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर इनकी इनकी बस्तियां भी जो हैं ये अलग अलग हुआ करती थी। जैसे चाणक्य भी कहते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी दिया हुआ है, इनकी बस्तियां भी अलग अलग हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। इनके कमरे भी, घर के कमरे भी अलग अलग हुआ करते थे। ब्राह्मण के यहाँ 5 कमरे, क्षत्रिय के यहाँ 4 कमरे, वैश्य के यहाँ 3 और शूद्र के यहाँ 2। शायद उस समय जनसंख्या का अनुपात इस हिसाब से रहा होगा। उस समय ब्राह्मणों को चूंकि कर मुक्त इनको भूमि मिल जाती थी, तो इनको बहुत ज्यादा छूट थी। पठन पाठन का यही कार्य करते थे, सबको यही शिक्षा दीक्षा देते थे। तो यह क्या होता था, ये इनका जो स्थान था वो सबसे उच्च था। लेकिन एक बात और भी है, इनमें आपस में छुआछूत की भावना नहीं थी। इन चारों में छुआछूत की भावना नहीं थी, क्योंकि मृच्छ कटिकम में ऐसा दिया गया है, मृच्छ कटिकम में ऐसा दिया गया है कि एक ही कुएं से ब्राह्मण और शूद्र दोनों पानी भर सकते थे। मतलब यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि शायद उस समय छुआछूत जो रही होगी वह इतनी जटिल नहीं रही होगी, या जटिल नहीं होगी, या छुआछूत नहीं होगी, तभी तो सब एक ही कुएं से पानी पी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अगेंस्ट भी मिलती हैं। इसी में देख लीजिए छुआछूत किससे होता था। जैसे यदि हम लोग पढ़े फाहियान का विवरण, फाहियान का विवरण गुप्त काल से ही है। और उस विवरण में फाहियान क्या बताता है कि जब चांडाल नगर में प्रवेश करते थे, चांडाल जब नगर में प्रवेश करते थे तो डुगडुगी बजाई जाती थी। साथ ही वो डंडा लेकर पीटते हुए चलते थे ताकि उनकी छाया दूसरे के ऊपर ना पड़े या उनसे लोग अपवित्र ना हो जाए। तो वहां छुआछूत की भावना थी, लेकिन किससे? चांडालों से। और चांडाल में कौन कौन आते थे? चांडाल, चांडाल से छुआछूत, छुआछूत इनका स्थान सबसे निम्न माना जाता था। चांडाल का शूद्र से बहुत नीचे माना जाता था। शूद्र भी इनको टच नहीं करते थे, आप ऐसे ही समझ लीजिए। और चांडाल था कौन? जो मांस मदिरा इनका सेवन करता था, या इसको बेचता था, या कोई घृणित कार्य करता था, उसको चांडाल। जो लहसुन प्याज खाता था, इस तरीके की चीजें थी, वो चांडाल उनको कहा जाता था। और भी क्या है, इसी में दिव्य परीक्षा नामक एक न्याय व्यवस्था भी है। न्याय व्यवस्था हालांकि मानी जाती है कि इसी में न्याय व्यवस्था भी, चाहे तो आप हेडिंग डाल के एक और बना सकते हैं। न्याय व्यवस्था बहुत ही सरल थी। फाहियान ने भी इसका विवरण किया है, अन्य जगहों से भी यही मिलता है कि न्याय व्यवस्था जटिल नहीं थी। शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ गलत कार्य कर दिया हो, उसके बदले उसको कोड़े बरसाए जा रहे हो, उसको उसके बदले उसको पीटा जा रहा हो, ऐसा नहीं था। ना ही उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, बल्कि उस पर आर्थिक दंड लगाया जाता था। और बार बार यदि व्यक्ति एक ही कर्म करता था, मान लीजिए बार बार वह घृणित कार्य कर रहा है या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिसका वो दंड का भोगी माना जाएगा, तो जब एकदम नहीं मानता था तब उसके दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ऐसा आदेश था। लेकिन चूंकि लोग करते ही नहीं थे, दंड विधान उदार था,
उसके अलावा भी लोग ये सब कार्य नहीं करते थे। अब देखिए, एक था दिव्य परीक्षा। दिव्य परीक्षा जरा देखिए क्या होती थी। दिव्य परीक्षा, दिव्य परीक्षा में 4 तरीके की परीक्षा होती थी। कैसी दिव्य परीक्षा है क्या? यह न्याय के लिए एक परीक्षा होती थी। न्याय, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कर्म कर दिया तो उसके लिए क्या होता था? दिव्य परीक्षा होता था। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया, उसके लिए दिव्य परीक्षा। कैसे? ब्राह्मण की तुला से, तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से, और शूद्र की विश्व से। विश्व से क्या परीक्षा थी जरा समझिएगा। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों को चूंकि पठन पाठन के स्तर पर ये बहुत ही उच्च हुआ करते थे और इनको बहुत सारे छूट मिला करते थे, इनका समाज में उच्च स्थान भी था, तो इनसे यह उम्मीद की जाती थी कि यह कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। ठीक, और यदि गलत कार्य करता था ब्राह्मण तो उसको दंड सबसे अधिक दंड जो मिलता था वो ब्राह्मण को मिलता था। माना जाता था पठन पाठन या इस स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जब शूद्र की स्थिति निम्न थी तो यह माना जाता था कि यदि कोई यह कार्य कर भी दे, कोई अपराध कर भी दे, तो चूंकि यह उतना प्रबुद्ध नहीं है इसलिए उसका दंड का मात्रा कम माना जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीजें भी मिलती हैं कि अलग अलग तरीके से दंड विधान माना जाता था, जिसको दिव्य परीक्षा कहा जाता था। कैसे? जैसे मान लीजिए ब्राह्मण ने कुछ गलत कार्य कर दिया, कर्म कर दिया कुछ इस तरीके का जिसका उसको दंड मिलना चाहिए, तो क्या किया जाता था? तुला लिया जाता। तुला है ना, जैसे तौलते हैं ना कोई सामान, एक तरफ ब्राह्मण बैठता था और एक तरफ माना जाता था कि उसका पाप रखा जाएगा, और इसमें देखा जाएगा यदि पाप नीचे आ जाएगा तो माना जाता था कि इसका पाप अधिक है और इसको दंड दिया जाएगा। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण को तो कभी दंड मिलेगा ही नहीं। भाई कोई भी, अब पाप तो हवा में है, पाप तो कहीं दिख नहीं रहा, तो पलड़ा क्या होगा, किसका भारी होगा? जिधर ब्राह्मण बैठेगा। तो इस तरीके की बात थी। क्षत्रिय को अग्नि से गुजरना होता था कि आप अग्नि से अगर सफल पूर्वक निकल जाएंगे और आप जलेंगे नहीं तो माना जाएगा कि आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। तीसरा, वैश्य का जल से, जल में डुबोया जाता था, यदि नहीं मरा कुछ देर तक तो माना जाता था कि उसने अपराध नहीं किया है। और सबसे खतरनाक किसका था? शूद्र का। विष पिलाया जाता था, विष पिला के अगर मान लीजिए मर गया तो माना जाता था कि इसने अपराध किया, और यदि उसने मान लीजिए नहीं मरा तो माना जाता था कि नहीं, इसने अपराध नहीं किया। लेकिन ऐसी नौबत आती नहीं थी, ऐसा दंड मिलता ही नहीं था, यह बस कहने मात्र का था, और इस आधार पर जल्दी इसके डर से कोई कुछ नहीं करता था। ठीक, ये सब बातें थी। और भी चीजें थी। इस समय वर्ण संकर की व्यवस्था आ गई। वर्ण संकर का मतलब क्या हुआ कि बहुत से, जैसे ब्राह्मण का शादी किसी और से, या कई लोग आए वो क्षत्रिय बन गए, बाहरी विदेशी जो आए आक्रांता, यदि वो जीत गए तो उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। ऐसे वर्ण संकर की बात आ गई। इसी में कायस्थ जात का भी उद्भव हुआ। कायस्थ क्यों? क्योंकि भूमि दान दिया जाता था, भूमि दान की प्रथा थी। और भूमि दान मान लीजिए किसी को दे दिया गया और राजा मान लीजिए भूल गए या उनका दीवान भूल गए, तो क्या होता था? वही भूमि किसी और को आवंटित हो गई। अब दोनों में आपस में झगड़ा। इसके लिए अब रिकॉर्ड रखने लगा, सब लोग रिकॉर्ड रखने लगे। और रिकॉर्ड को रखने वाला जो रहता था वो कौन था? कायस्थ। वो सब कुछ डेटा मेंटेन करते थे कि किसको कौन सी जमीन दी गई है, किसको कौन सी जमीन नहीं दी गई है। यह सब सारी बातें इसी के अंतर्गत आती थी। अब रही दास प्रथा की बात। दास प्रथा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख। लेकिन यहीं पर मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह कहा गया है कि गुप्त काल में दासों की स्थिति में गिरावट आई। दासों की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया कि भूमि के जो, जैसे मान लीजिए जो प्लॉट होता था उसका साइज छोटा होता गया, भूमि का माप छोटा होता गया,
तो जब बड़ा प्लॉट मतलब ज्यादा दासों की आवश्यकता पड़ती थी, छोटा प्लॉट मतलब कम दासों की आवश्यकता पड़ती थी, और दासों को अधिकतर गृह कार्य के लिए लगाया जाता था, आर्थिक उत्पादन के लिए नहीं। तो दासों की यह स्थिति हुआ करती थी। दासों को यह कहा जाता था कि वह तभी मुक्त हो सकते हैं जब वो मालिक को खुश रखें अपने कर्म से। मालिक यदि उनको आजाद कर दिया तो आजाद हो सकते हैं। यह सब सारी बातें थी। नारी की स्थिति की यदि बात है तो नारी की स्थिति में गिरावट आई। क्या आई? गिरावट। गिरावट आई। क्यों? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ऐसा माना जाता था कि उनका उपनयन नहीं होगा, उनका विवाह हो गया वही बहुत ज्यादा है। मतलब उपनयन संस्कार के बाद ही, चूंकि स्त्री का क्या होता था, उपनयन संस्कार के बाद ही कोई भी स्त्री या पुरुष वह शिक्षा के योग्य माना जाता था। तो इनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता था। ठीक माना जाता था कि इनका विवाह हो गया वही बहुत है। और ऐसा माना जाता था कि केवल उच्च वर्ण की जो स्त्रियां थी उन्हीं को वही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करती थी। वो भी केवल इसलिए उनको छूट थी कि ताकि वह बुद्धिमत्ता पूर्वक बात कर पाए। लेकिन इसके अलावा ऐसा माना जाता था कि उन उच्च वर्ण की स्थितियां, उस समय के उच्च वर्ण जो कहा गया ब्राह्मण और क्षत्रिय को, ऐसा माना गया उनकी स्त्रियों की दशा काफी दयनीय थी। सोचिएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्त्रियों की दशा काफी दयनीय थी। वह अर्थागम के लिए या कुछ कमाने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती थी, खेतों में कार्य नहीं कर सकती थी। लेकिन वैश्य और शूद्र वर्ग की स्त्रियां जो हैं वह कर सकती थी। वो आज भी है, आज भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी का यहाँ पे पढ़ाने में हो गया, टीचर बन गई या बैंक में हो गई, लेकिन उनको मेरे दादाजी ने जाने नहीं दिया। ऐसे बहुत सारी जगह सुनते हैं आप। ऐसी बहुत सारी चीजें आई। उसके अलावा ऐसा माना गया कि स्त्रियां हैं यह अगर पर पुरुष गमन करती हैं या दूसरे लड़के की तरफ, जैसे मान लीजिए शादी हो गई, उसके बाद भी कहीं फेसबुक इंस्टा पे किसी और से चल रहा है कुछ चैट वगैरह, कुछ इस तरीके की चीजें, तो ऐसा माना जाता था कि उनका सर मुड़वा दिया जाता था। आज के समय में सोचिए कितने टकले होते हैं, हो जाते अगर ऐसा होता तो ये सब सारी चीजें थी। और वह ऐसे देखिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी कि पुनर्विवाह की स्थिति कुछ ही कंडीशंस में दी गई थी। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष से हुआ, उसने संन्यास ले लिया, या कोई स्त्री का किसी से विवाह हो गया, वह विदेश चला गया, आ ही नहीं रहा है, या और भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। अगर उसका कुछ फिजिकल फिटनेस इस तरीके का नहीं है, इंपॉर्टेंट टाइप का अगर कोई है, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसका विवाह उस स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। ऐसी ऐसी कंडीशंस में उसका विवाह हो सकता था स्त्री का। और स्त्रियों के बारे में ऐसा दिया गया है कि जैसे एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख वहां पे जो मिला था, वहां पर क्या हुआ है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो यह माना गया था कि उनके जो सेनापति थे, उनकी जब मृत्यु हुई, भानुगुप्त के समय उनकी जब मृत्यु हुई उनके सेनापति की, तो उनकी पत्नी को भी उनके साथ वैसे ही रख दिया गया, जला दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं उस समय स्त्रियों की दशा में गिरावट रही होगी, तभी तो सोचती भी होंगी। कोई तैयार भी कब होगा सती प्रथा के लिए? या तो जबरिया कर देते होंगे लोग, या कोई तैयार कब होगा? जब उसको पता चलता होगा कि इससे ज्यादा दयनीय स्थिति अब हो जाएगी यदि मेरा पति नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में वो मतलब अपने शरीर को त्याग देती होंगी। इसके अलावा और भी सारी चीजें थी, जैसे देवदासी प्रथा के बारे में वर्णन मिलता है। देवदासी प्रथा, ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो नृत्य करती थी। वो चाहे भगवान के उसमें आकर करे, चाहे जैसे भी, ऐसे को देवदासी प्रथा कहा गया है। उस समय जो जो क्या होता था कि देह व्यापार में भी स्त्रियां संलिप्त थी। उस समय वैश्यावृत्ति थी उस समय, मतलब सोचिए तब भी थी वैश्यावृत्ति, आज भी है, तब थी वैश्यावृत्ति। बाकायदे कामसूत्र में उनको बताया गया है, उनकी ट्रेनिंग होती थी किस तरीके से आपको अपने जो आने वाले ग्राहक हैं उनको खुश रखना है। ये सब सारी चीजें नारी की स्थिति में थी। और भी बताइए, और भी बातें हैं इसमें। जैसे इसी समय नारी का ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ, वस्तुकरण, नारी का वस्तुकरण हो गया। नारी का वस्तुकरण, वस्तुकरण का मतलब यह हो गया कि नारी को एक इंसान नहीं, एक वस्तु के जैसे आज यहाँ कल वहां पर भी उसको बेचा जा सकता है, इस तरीके की संपत्ति।
तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि गुप्तकालीन समाज में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। यह सब सारी बातें देखिए, मेंस में इतना कुछ लिखना नहीं होता, 150 वर्ड में लिखने होते हैं या बहुत होता है, अगर पीसीस में आएंगे तो 250 वर्ड में। थोड़ी थोड़ी बातें अगर एक एक लाइन में लिखेंगे तो भी आराम से हो जाएंगे, आप आराम से अगर सुनेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। गुप्तकालीन धर्म की बात है तो यहाँ पे देखिए, राजा काफी सहिष्णु थे। भले ही राजा भागवत धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वो परम भागवत, परम भट्टारक ऐसे ऐसे, क्योंकि वो राजा मानते थे कि मैं ईश्वर का ही रूप हूं, इसलिए वो परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करते थे। शैव धर्म के भी लोगों को वो ऐसा नहीं था कि उनको कुछ मनाही कर देते थे, वो भी अपना पूजा पाठ करते थे, लेकिन या विशेष करके भागवत धर्म को मानते थे। उनके सिक्कों से ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो ये सब सारी चीजें गुप्तकालीन धर्म से ही मिले हैं। गुप्तकालीन धर्म में ही त्रिदेव की पूजा होने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। इसी धर्म में तिगवा का विष्णु मंदिर, इसी तरीके से दशावतार मंदिर, जैन मंदिर, अलग अलग तरीके के मतलब मंदिरों का जो की संकल्पना है वो गुप्त काल से ही आई। आपके जबलपुर में कुछ मंदिर है, वहां से स्टार्ट हो गया है ना, वहां पर है, फिर कानपुर के पास में है। तो पहले ईंट के मंदिर बनने चालू हुए, ठीक है। तो मंदिर का जो कहा जाता है कि जो संकल्पना है वो गुप्तकालीन से दिखने लगी, उसके पहले मंदिर नहीं, लोग ऐसे ही पूजा कर लेते, ठीक। पंचायतन शैली में मंदिर बनने लगे। इसी काल से नागर शैली के मंदिरों का उद्भव हुआ। नागर शैली ये अलग से आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना पड़ता है। अभी के समय में नागर शैली हाल ही में जो चर्चा का केंद्र रही, जो अयोध्या में राम मंदिर अभी जो नागर शैली में बना है, वह ऐसे ही उस समय नागर शैली के मंदिर हुआ करते थे। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए आर्ट एंड कल्चर में, हालांकि वो बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए बीच में एक गर्भगृह, एक मुख्य मंदिर और बाकी चारों कोनों पे अलग अलग मंदिर। तो ऐसा माना जाता था, ऐसे चारों दिशाओं में इस तरीके का मंदिर और बीच में, उसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता था, है ना। तो ऐसे ऐसे मंदिर का भी संकल्पना यहीं से आया। तो ये सब सारी चीजें थी इस गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मुझे लगता है इतना पर्याप्त हो जाएगा आपको लिखने के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो आप इस समय इनके अलावा गुप्तकालीन धर्म में आप और भी कर सकते हैं कि इस समय जैसे बौद्ध धर्म के भी मान लीजिए कुछ अनुयायी थे, ऐसा नहीं था कि उनको परेशान कोई करता था, सहिष्णु थे। जैन धर्म के लिए भी मानने वाले थे, उनको भी लोग सुनते थे, उनके भी अनुयायी थे, सहिष्णुता थी समाज में। ऐसा नहीं था कि आप इस धर्म को मानने वाले हैं तो आपको मार काट दिया जाएगा, ऐसी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो यह सब सारी बातें गुप्तकालीन समाज से रिलेटेड थी। तो ये थी आज की क्लास। जितना हो पाए इस क्लास को आप शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।